क्या किया मैंने कि उसको सेंड कर दिया। एक्चुअली उसमें कंसेप्ट है, उसमें क्या कंसेप्ट है मालूम क्या, कि जो पहले हिंदुस्तान था, जैसे मुगलों के हुकूमत मोहम्मद बिन कासिम के पहले जो हिंदुस्तान जैसे तस्वर किया जाता, तो उसमें मंदिर थे, बुद्ध थे, अशोक के टाइम बुद्ध लोग की हुकूमत थी, उसने वो अपना प्रचार किया। उसके बाद आर्या आए, आर्या वगैरह थे। उसके बाद जो हिंदू मत थे, विष्णु मत थे, देवी मत थे, इन लोग की मंदिरें थी, अलग अलग मत के मंदिरें थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुगल आए, मुगल वाले लोग ने मस्जिद बनाया, कहाँ बनाया, किस तरह से बनाया। लेकिन इस तरह से क्या, जमीन पे खेती होती है तो एक फसल जो है ना वो उलट के दूसरी फसल हो जाती है। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या बोलते हैं कि देखो बहुत सारी नस्लें आई, बहुत सारी कौमें आई, जो आने के बाद ना तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तो वो कहाँ गई, लेकिन उन लोगों की जो निशानियां, उसके बाकियात जमीन में मिलते हैं। इसी तरह से मतलब इन लोगों की जो किताब है, इन लोगों की किताब उसमें ये लिखा गया है कि जो है खुदा का कोई तस्वीर नहीं, और उसका जो है वो खुदा बेगैर जो है ना चेहरे का है। अस्थि परित्मा नस्ति करके कुछ ऐसा वर्ड है, और इन लोगों में ये कंसेप्ट है कि इन लोग के अवतार आते रहेंगे। तो ये कौन सा कंसेप्ट है कि अवतार आते रहेंगे, तो जितने अवतार आते रहेंगे उतने तरह के मंदिर क्या बनेंगे, मंदिर बनते रहेंगे। तो ये बात ये नहीं कि बाकी सिर्फ हिंदुस्तानी की जमीन में लिख ले, इंडिया में भी लिख लेंगे, पाकिस्तान में भी लिख लेंगे, रशिया में भी लिख लेंगे, इजिप्ट में भी लिख लेंगे, मलेशिया में भी लिख लेंगे, चाइना में भी लिख लेंगे। ये नहीं कि जमीन के अंदर ही मिलेंगे, समुद्र के अंदर भी मिल सकते हैं, कि कोई पूरा शहर डिबा हो। तो ये सारी चीजें कंसेप्ट उसमें मैंने बताया। तो हिंदुस्तान में लेकिन ये कहाँ पे ठहरा। एक तरफ कोई बोलता है राणा प्रताप की कहानी नहीं पढ़ाते, एक तरफ कोई बोलता है कि किसी और की कहानी नहीं पढ़ाते। तो एक तरफ ये भी तो बात है कि लास्ट मुगल एम्पायर में जो बादशाह हुआ, बहादुर शाह जफर हुआ। बहादुर शाह जफर जब उसने बादशाह हुआ तो क्या हुआ, जब बहादुर शाह जफर बादशाह हुआ, जब बहादुर शाह जफर बादशाह हुआ तो उसने क्या किया, बहादुर शाह जफर बादशाह हुआ तो उसने 1857 की फाइट में क्या हुआ, उसको नीचे उतार दिए थे। तो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बोले अभी हिंदुस्तान में लड़ने के लिए किस तरह से सबको मिलकर लड़ेंगे, बोले बहादुर शाह जफर को वापस कुर्सी पे बैठा। हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने मिलकर बैठा है। वो अलग बात है कि इंडिया को उस वक्त आजादी नहीं मिली, तो ये एक कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद जो भी चलते रहा, अंग्रेजों का शासन चलते रहा, जो भी उन्होंने चर्च वगैरह बनाए, जैसे भी बनाए, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया आजाद हुआ। इंडिया आजाद होने के बाद सबने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको हेड के तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने मिलकर के बैठ के बनाया। ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद यही हुआ कि वो माहिदा हुआ। ठीक है। भारत को भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान को भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। तो एक मुआहिदा हुआ सबके बीच में कि हम लोग सबको मिल करके रहेंगे, और सबको आजादी दिया। और उन लोग को इंस्टीट्यूशन भी दिया, हम लोग को रिलीजन की आजादी भी दी, कास्ट की भी आजादी दी, लैंग्वेज की भी आजादी दी, सबको आजादी दी फंडामेंटल राइट में और कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अब ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक तबके का यह है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है या कोई और राष्ट्र बनाना है। तो वो अपने कंसेप्ट के हिसाब से क्या कर रहा है, वो हिस्ट्री को रिपीट करके खुदवा करके अपनी चीज को मनवाने के लिए कोर्ट को अपने हाथ के नीचे लेके आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन या एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गलत यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन उड़ गया। तो एएसआई का काम सिर्फ ये होता है कि कहीं खजाने या जो चीजें खुदाई में मिल जाए सरकारी कामों में या ओपन एरिया में, तो उसको क्या करते हैं, काउंट में लेकर के उसको सिक्योर करते, सेव करते हैं अपने हेरिटेज के तौर पे। अब जो पुराने तौर पे जो भी थी, मोनूमेंट्स थी, जो भी चीज थी, वो क्या है, सिक्योर की जा रही थी कि वो जो है किसकी है। ठीक है। जैसे एक बार तो खुद अपने साथ डिस्कशन हो रहा था कि लंदन में क्या हुआ कि जितने भी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, वो अंग्रेज लोगों ने क्या किए, सिक्योर करने के लिए उन लोगों को परफेक्ट करके रंग रोगन करने लगे। ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि पुरानी बिल्डिंग का कोई वो मतलब ही नहीं है। अब मुंबई में कितने सारे अंग्रेजी लोग की बिल्डिंग है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो जैसे चलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, तो वो होते रहता है। तो इसी तरह से ये जो बिल्डिंग की बाकियात है, तो वो किस पे क्वेश्चन आंसर करेगा, इंडिया क्वेश्चन आंसर किस पे करेगा। अब उस मस्जिदों पे क्वेश्चन आंसर हो रहा है जो अंग्रेजों से पहले थी, जो अंग्रेजों से पहले थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस लिहाज से अपने आप को बका रखता है, या सुप्रीम कोर्ट किस कानून को फॉलो करेगा, इंडियन कानून किस लॉ को फॉलो करेगा, और किस जानत को फॉलो करेगा, किस बेस पे बात करेगा। अगर एएसआई के बेस पे फॉलो कर रहे हैं, एएसआई के बेस पे फॉलो करता है, तो कुरान हदीस के हिसाब से तो हम ये सोचेंगे आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान है। तो ये पब्लिक डिबेट को पब्लिक डिबेट में रहनी चाहिए, कोर्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर कोर्ट इसके अंदर रोल में आता है तो कोर्ट कोर्ट नहीं रहेगा, पंचायत बन जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश करके ढूंढा जा रहा है। ठीक है। कोर्ट एक स्ट्रक्चर है जो अपनी वजूद को 1952 से काउंट में लेता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी का एक जुडिशरी बॉडी है। ठीक है। एक जुडिशरी बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जिसको कानून के बाद उसको रोल पे लिया जाता है या चलाया जाता है, और उसके भी अख्तियार होते हैं लॉ को देखने के लिए, समझने के लिए, उसके बहस मुबाहिसा करने के लिए। तो वो सिर्फ खोद खोद करके या किसी पे क्वेश्चन रेज होता है जो कोर्ट पे कानून बनने के बाद अमल होता है, उसके ऊपर देखें या क्या देखें, या फिर कोर्ट का यही है डिसीजन, तो वो बता दे, वो बता दे कि हिंदुस्तान में कहाँ बाकियात नहीं मिलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। क्वेश्चन यही है कि हिंदुस्तान में ना कहाँ पे जो है ना बाकियात नहीं मिलेंगे, पूरा हिंदुस्तान में बाकियात मिल सकते हैं। तो कोई कहता है कि 12 करोड़ 12 खुदा है, 12 भगवान है, या कोई कहता है 33 करोड़ खुदा है। तो ये बताया जाए कि कौन सी मस्जिद कहाँ बनाई जाए कि आने वाले टाइम में, आज सिर्फ 100 साल 150 साल बाद, ये नहीं कहा जा सकेगा कि ये मस्जिद जो है हमारे मंदिर को नहीं तोड़ के बनाया गया है। क्या कंसेप्ट है, क्या प्रूफ है। तो जो चीज जब थी तब थी, जब अशोका थे, गौतम बुद्ध की पूजा होती थी तब थी, जब महाराणा प्रताप थे
जब जिसकी इबादत करते थे तब करते थे। जब बहादुर शाह जफर थे जहां तक इबादत किए तहां तक किए। उसके बाद अंग्रेजों की जब हुकूमत थी उन्होंने यहाँ चर्च बनाए, जहाँ चर्च बना दिए। अब उसके बाद जब कोर्ट आ गया और कोर्ट ने सबको मिलकर के अपने साथ डेमोक्रेसी कायम की, तो डेमोक्रेसी में सबका हिस्सा है और सब एक एक बोलते ना एग्रीमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्रीमेंट माना जाए डेमोक्रेसी के लिए या जमहूरियत के लिए, तो सब उस ना एग्रीमेंट पे बैठ गए। अब यहाँ पे पावर की बात है तो सूर्य हज आयत नंबर 40, सूर्य हज की आयत नंबर 40 और चैप्टर नंबर 22, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि और वो घर से निकाले गए, सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है, वो कहते थे कि हमारा रब अल्लाह है। और अगर दफा नहीं करता बाज को बाज से, तो गिरजेघर, सिनेगोग और चर्च और वो इबादत का है मतलब मंदिर और वो मस्जिद जिसमें अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाता, मसमार कर दिया जाता। और इसके बाद कहते हैं कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उन लोग मतलब अल्लाह की मदद करते हैं, अल्लाह अल्लाह मतलब जो अल्लाह की तरफ मदद करते हैं, जो इस तरह से पीड़ित रहते हैं या इस तरह से मामला में वो मजलूम हो जाते हैं या जुल्म सहते हैं या जुल्म को रोकते हैं, उसकी उनकी मदद करते हैं। इशारा तो बता रहा हूँ, अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और अल्लाह ताला जबरदस्त, अल्लाह ताला ताकतवर और जबरदस्त है। मतलब ये हुआ कि बहुत पहले से भी ऐसा हुआ होता आया होगा कि मस्जिदें भी तोड़ी जाती होंगी और दूसरी इबादत गाहें भी तोड़ी जाती होंगी। ये ऐसा नहीं है जिसको तोड़ा ना जाता होगा। तो अल्लाह ताला वही बताते हैं जिसकी ताकत थी वो ताकत के हिसाब से एक दूसरे को रोकते थे, संभालते थे और चलते थे। लेकिन जो मस्जिदें तोड़ी जाती हैं पहले से तोड़ी जाती थी और उन्हें घर से बेघर किया जाता है। मतलब जो का बनाया जाता था, का बनाया गया था, एनआरसी बनाया गया था, उस तरह से मुसलमानों को घेर बांध करके रखने की कोशिश की जा रही थी। तो उसको कवर करने के लिए और उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई थी। लेकिन इस तरह से जो मस्जिद वगैरह तोड़ देंगे तो मुसलमानों का वजूद इस तरह से रहेगा, ये बाहर से आके जबरदस्ती इस कंट्री में बैठे हैं। इस तरह से ये बात पूरे दिल दिमाग में उतरी, जो मैंने समझा तो वो उसको रखा कि कुरान हदीस में क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। ये इस तरह से कोई कहे कि मुसलमानों ने तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, या हिंदुओं ने तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, या क्रिश्चियन ने तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, या गौतम बुद्ध वाले लोगों ने तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा होगा, ये सारी बातें उसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, ये सारी बातें उसमें रखी गई हैं। तो इस तरह से एक आयत के हिसाब से मैंने बताया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एग्रीमेंट या बोलते ना एक मुआहिदा हुआ या फिर सबने सहमति से रखा है। अब किसका मुल्क है किसका मुल्क नहीं है, किसकी इबादत गाह है किसकी इबादत गाह नहीं है, वो जो है बोलते ना वो क्या बोलते हैं यार, जो इकोनॉमिक में अपना बोलते हैं कि मूवेबल थिंग्स आते हैं उसको बोलते हैं ना, प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस, और एक फिक्स डिपॉजिट और ये सारे में आते हैं। उसमें कॉइन करके देखा जाए कि एक वो एक फिक्स चीज़ है और एक फिक्स चीज़ नहीं है। तो उसमें वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो फिक्स चीज़ नहीं है उससे डेवलपमेंट कैसा होगा, और जो फिक्स चीज़ है उसमें डेवलपमेंट होता रहे, इस चीज़ के ध्यान रखना है। ना कि बोलते ना फिक्स चीज़ को प्रॉब्लम करके जिसमें डेवलपमेंट होना चाहिए उसको स्टॉप किया जाए। इस तरह से मैंने पॉइंट रखा और बात रखा। अगर समझ में आए तो ठीक है, और जो भी बात है तो अगर समझता है क्या रिप्लाई होता है मुझे रिप्लाई कर या फिर किसी और को फॉरवर्ड कर। बस यही चीज़ था। वो चलते फिरते मेरा कैमरा कहीं गायब हो गया था तो मैं बहुत टेंशन में वो वीडियो नहीं बना पाया था। तो मोबाइल के अंदर क्या ढूंढ रही है देख बताऊं, इसमें ये मेन पॉइंट है ना कि जब कोड एएसआई का यूज कर रही है तो उसके अंदर क्या ढूंढ रही है। ठीक है, उसके अंदर क्या ढूंढ रही है। अगर उसके अंदर कोई सिंबल ढूंढ रही है, देख अगर उसके अंदर कोई पहचान ढूंढ रही है तो फिर वो कल्चर ढूंढेगी, समझा। तो कोड का काम क्या है, डेमोक्रेसी संभालना। अगर वो ढूंढवाना शुरू कर रही है ओल्ड टाइम के, जब से उसकी प्रेजेंस थी, जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कानून बना, जब से उसकी प्रेजेंस हुई, और उससे पहले वाली चीज ढूंढवाना शुरू कर रहे हैं, तो बहुत लोग बहुत चीज ढूंढवाना शुरू करेंगे और बहुत ये अजीब मैटर हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कोड खास करके सुप्रीम कोर्ट अपना रोल खो देगा और अपनी पहचान खो देगा और कोर्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो यही हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद किसी एक जो है ना किसी एक खास समुदाय का या एक खास कम्युनिटी का थॉट्स या थ्योरी और उसकी आस्था को ढूंढ रहा है और लागू करने में मदद कर रहा है। ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। या तो वो खुद अपनी पहचान को और बका को खो देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त मौजूद नहीं था। हम थे तो हम भी ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम थे पहले, और लोग दूसरे भी ये कहेंगे कि इससे पहले राम थे, इससे पहले शंकर थे, शंकर से पहले राम थे, या राम से पहले शंकर थे, उनसे पहले विष्णु थे, या विष्णु से पहले ब्रह्मा जी थे, या जो भी थे सरस्वती जी थी, या जो भी नाम लेंगे वो लेंगे। ठीक है, तो अब कितने उसके बाद अवतार वगैरह आएंगे, ये सारे क्वेश्चन उठती हैं। और क्वेश्चन उठने के बाद कब तक ये कोर्ट गारंटी लेगा कि आज मनाने के बाद कल 500 साल के बाद या 100 साल के बाद या 200 साल के बाद हमारी इबादतगाहों, खास बोलते हैं कि चर्च या फिर गिरजाघर या खास तौर पे मस्जिद के नीचे खुदाई नहीं होगी। ये गारंटी कब तक लेगा। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है कि कितने खुदाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहचान रखता है और कितने लोगों के बारे में डिटेल रखता है। ये सारी क्वेश्चन रेज होती हैं, और रेज होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। और फिर बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी बका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लॉ अपनी बका को खो देगा और अपनी पहचान को खो देगा। इंडियन हार्मोनी बिगड़ जाएगी, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। और बस यही बात था, इस तरफ मैंने ध्यान दिया। ठीक है, चलो बहुत यही बात थी जो पेश करना था। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम।
और हाँ, खुद कितने लोग का तो ये भी मानना है कि इंडियन कानून को हम मानते नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद ये गारंटी ले सकता है कि उसके नीचे किसी और की बाकियात ना हो? या जो लाल किला है जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन भाषण देते हैं, उसके अंदर भी मस्जिद है, क्या उसके नीचे कुछ बाकियात ना हो? या ताजमहल के ऊपर जैसा क्वेश्चन रेज होता है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कौन सा पैरामीटर है, कौन सा आंसर है जिसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हो सकता है या पॉइंट बच सकती है और यहाँ पे हार्मोनी रहे और डेमोक्रेसी बाकी रहे? सब में बड़ा क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाया ऐसा करके, ये वॉइस में डाल दूंगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जिससे हर कोई अपने आप को सिक्योर फील करता है, कहाँ तक उसको संभाल सकता है, ये भी बात है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत तेरे को डिस्टर्ब करते हो शायद। ठीक है, चल भाई, सॉरी उसके लिए, चल अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, खुद कितने लोग का तो ये भी और एक और बात है इसमें यह है, जो सूरह हज की आयत नंबर 40 है, चैप्टर नंबर 22 है, उसमें यह बात है कि उनको घर से निकाला गया इसलिए कि वो कहते थे कि हमारा रब जो है अल्लाह है। ठीक है, हमारा रब अल्लाह है। उसके बाद कहा कि अल्लाह एक दूसरे को दफा करता है, दबाता है, बढ़ाता है, जो भी है एक दूसरे से। उसके बाद गिरजा इबादत गाहें, जिसमें गिरजाघर या फिर चर्च या फिर सिनेगोग या फिर मंदिर वगैरह जो भी इबादत गाहें टाइप हो, और खास तौर पर मस्जिद जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। अगर इस मामले में कोई एक दूसरे की मदद करता है तो अल्लाह उनकी मदद करते हैं और अल्लाह ताला ताकतवर और जबरदस्त है। तो जो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट, उसमें ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना कि वो घर से निकाले गए। तो ये कौन सी गारंटी है कि मुसलमान अगर कल घर में नमाज पढ़ रहा है, कल अगर मुसलमान घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तो कौन कह सकता है कि ये घर को मस्जिद नहीं बना दिया गया? जिस तरह घर में गोश्त वगैरह पकाया जाता है, तो गाय का गोश्त वगैरह के मामला में मॉब लिंचिंग होती रही है, मामला बिगड़ते रहे हैं। तो मस्जिद में कोई मूर्ति वगैरह नहीं रहती है, चार दीवारी रहती है या कुछ उसमें पहचान दी जाती है जिससे लगे मस्जिद है। तो घर में भी लोग नमाज पढ़ेंगे तो उसको भी कहा जा सकता है मस्जिद है। जिस तरह से खाना काबा को अल्लाह की इबादत कही जाती है, अब इबादत अल्लाह का घर कहा जाता है, उसमें चार दीवार है, उसके तरफ भी नमाज पढ़ा जाता था, उसके अंदर भी नमाज पढ़ा जाता था, उस तरह से घर में भी नमाज पढ़ा जा सकता है। तो उसको भी मस्जिद काउंट करके क्या कल परेशान नहीं किया जा सकता है? ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन उठते हैं। और ये चैप्टर हज है, और ये चैप्टर हज है, जिसको आगे करके सोचने समझने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।